आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले हमने इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में देखा था। जिस किसी ने वीडियो नहीं देखा हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि पता क्या होता है कि यार कोई भी बच्चा स्टार्ट कर देता है कि यार सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। और अरे उससे पहले आप लोगों को इसके कुछ पॉइंट्स सीखने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कौन से कंपाउंड आते हैं, कौन सा रिएजेंट होता है, क्या इसकी जो है टेंडेंसी रहती है रिएजेंट की अटैक करने की, है ना। तो वो सब हमको चेक करना पड़ेगा, ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा इसका कि ये किस टाइप का इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का टेम्पररी इफेक्ट है, क्योंकि इससे पहले हमने दो इफेक्ट देखे थे, वो परमानेंट इफेक्ट थे। तो ये जो है एक टेम्पररी इफेक्ट है। उसके बाद ये किस टाइप वाले कंपाउंड में होता है, ठीक है, जनरली तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड लाइक एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड एल्काइन, इनमें ये इफेक्ट देखा जाता है, ठीक है। अगला, अब जब ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा तो इसके लिए कोई ना कोई रिएजेंट होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो एल्कीन या फिर एल्काइन होते हैं उन पर अटैक जो होता है वो अटैकिंग रिएजेंट के द्वारा होता है, ठीक है। तो अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन से होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जब ये रिएजेंट अटैक करेंगे तब बॉन्ड का क्लीवेज या फिर बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा ध्यान रखना। देखो, जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट अटैक करने वाला होता है तो ये जो बॉन्ड होते हैं वो पोलर हो जाते हैं, फिर टूटेंगे, फिर ये अटैक करेगा और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होने से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो चलो आपको मैं ये बताता हूँ कि यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये होता है लूजली बॉन्डेड। क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत कमजोर होता है भाई। पाई बॉन्ड जो होता है सिग्मा के कंपैरिजन में बहुत कमजोर। इसलिए क्या होता है, जो अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है वहां से अटैक करने पर क्या होता है कि पाई बॉन्ड जो है पहले ब्रेक हो जाता है। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तभी कोई रिएजेंट जो है आके कार्बन एटम से अटैच हो पाएगा, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अटैकिंग रिएजेंट की। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो ध्यान देना। तो अटैकिंग रिएजेंट किस किस टाइप के होते हैं देखना, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक होता है आपका निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बारे में चलो मैं आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये सीख लो कि अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के। एक होता है E+, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, लाइक इलेक्ट्रॉन के पास जाने वाला। वो कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल है वो सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज होंगे। अगला E-, को है ना हम Nu- भी बोल सकते हैं, लाइक न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा ये, इसका नाम न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मतलब न्यूक्लियस में क्या, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस लविंग वो होंगे जो पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाहेंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाहेंगे वो कौन सा होता है भाई, नेगेटिव। तो जितने भी न्यूक्लियोफाइल होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज, लाइक OH-, साइनाइड के आयंस हो गए, ठीक है। और जो लोन पेयर्स रखते हैं ना वो भी न्यूक्लियोफाइल के अंदर आएंगे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल की तो वो पॉजिटिवली चार्ज लाइक H+ आयन, SO3, H+ आयन, इस टाइप के, ठीक है। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होंगे, ठीक है। सो चलो अब हम आगे बताऊंगा मैं आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। सो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की, ठीक है। तो इनको चलो डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ध्यान देना। सबसे पहले हम एक एल्कीन लेते हैं, आपको पता ही होगा, जो डबल बॉन्डेड होती है। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे E+ से। अब आपको पता होगा E+ क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये मैं लिख देता हूं पहले ही। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा,
ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? देखो आपको पता होगा यार, पाई बॉन्ड जो होते हैं उसके अंदर लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लूजली बॉन्डेड होंगे तो जल्दी टूटेंगे भाई। अरे जो वीक होगा वही तो पहले ब्रेक होगा। तो E प्लस कैसे अटैक करेगा, ध्यान देना। जिस कार्बन एटम पर E प्लस अटैक करेगा वहां से बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होगा। लाइक E प्लस ने इस कार्बन पे अटैक किया तो इस कार्बन एटम पे सबसे पहले से ये ना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये कार्बन एटम, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले गया, तो इस पे क्या बचेगा, प्लस चार्ज, यानी कि प्रोटॉन का चार्ज। तो पार्शियली पॉजिटिव ये था, पार्शियली नेगेटिव ये था, इसलिए E प्लस ने यहाँ पे अटैक किया। ये हो गया आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि यार इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, क्योंकि आगे आप लोग है ना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और कॉम्बिनेशन टाइप की, इस टाइप की रिएक्शंस को आप लोग देखोगे। वो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आएगा, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे भी है ना एक एल्कीन का एग्जाम्पल लेते हैं हम। कुछ इस तरह से दिख रहा है ये एल्कीन, इसमें भी सेम वही होगा, लेकिन अटैक कैसे रहेगा वो ध्यान देने की बात है। ये आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज वाले। साइनाइड आयन ले लो, OH माइनस आयन, ये सब आप ले सकते हो, ठीक है। Br माइनस आयन, ब्रोमीन का आयन जो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जा रहा है, ये कार्बन। तो यहाँ पे नेगेटिव, लाइक आप ऐसा लिख सकते हो पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। लाइक आप बात करोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड जो है ना वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन फैले पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट जो फैला पड़ा है, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। तो न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ अटैक करेगा तो वो रिपल्सन बढ़ जाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन एटम पे कम है, तो न्यूक्लियोफाइल फटाक से अटैक कर लेगा या आक्रमण कर लेगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान देना। ये एज इट इज था, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया है, ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल। जब आप अगर साइनाइड यूज करते तो इसकी जगह साइनाइड लिख सकते थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के अंदर आपको पता होगा H प्लस आयन सबसे इजीएस्ट लेते हैं, ठीक है। तो H प्लस आयन, अगर E की जगह H प्लस होता तो यहाँ भी H आयन लिख सकते थे, या फिर H लिख सकते थे, बॉन्ड बनने के कारण लास्ट प्रोडक्ट आपका ये होता, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा ही होप करता हूँ। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो देखो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इससे कि नए नए वीडियो आपके लिए मैं